जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कलयुग के मनुष्य के लिए उनकी क्षमता को देखते हुए ही कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए प्रभु ने ही अत्यंत सरल मार्ग सुझाया है, जिसके द्वारा मनुष्य बड़ी ही आसानी से अपने मन को वश में कर सकता है और अपने वास्तविक लक्ष्य अपने प्रभु को पा सकता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पा सकता है, अपने जीवन के रहस्य को भेज सकता है। और ये उपाय है प्रभु का नाम। दोस्तों, कलयुग में प्रभु अपने नाम में ही निवास करते हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, अर्थात प्रभु और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। ये दो एक ही हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं। प्रभु ने अपने नाम में ही अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी है। कलयुग में भले ही लाखों दोष हों, परंतु यही एक अच्छाई है कि कलयुग का मनुष्य निरंतर भगवान के नाम का जप करके, उनके नाम का भजन कीर्तन करके ही मुक्ति पा सकता है। निरंतर प्रभु के नाम जप से मनुष्य का मन वश में हो जाता है। मन स्वयं प्रभु के नाम के वशीभूत हो जाता है। प्रभु और उनका नाम है ही ऐसा जो एक बार देख ले, सुन ले, मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। यह मन भी प्रभु के नाम के सम्मोहन जाल में फंस जाता है। हर पल प्रभु के नाम का जप करना चाहता है, एक पल भी बिना नाम स्मरण के नहीं रह पाता। प्रभु के नाम स्मरण में मन को इतना आनंद आता है कि हर पल वो प्रभु के नाम ध्यान में खोया रहता है। और इस प्रकार जब मन हर पल प्रभु के ही ध्यान में लीन रहता है, उन्हीं की लीलाओं में मग्न रहता है, तो वो मनुष्य को गलत पथ पर भटकने नहीं देता और मनुष्य अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आरंभ में नाम जप में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जन्मों से भटके हुए मन को नियंत्रण में लाना थोड़ा कठिन होता है। जैसे कि एक जंगली जानवर को काबू में करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ता है, थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसके पहले वह स्वच्छंद घूम रहा था और किसी की बंदिश नहीं थी उसके ऊपर। अपनी मर्जी का मालिक था, जब चाहे जहाँ जा सकता था और जो चाहे कर सकता था। परंतु अब उसे एक नियमित अनुशासन में रहना होगा, नियम का पालन करना होगा, एक अनुशासित व्यवहार करना होगा। इसी प्रकार मन होता है। भगवान के नाम का जप उस मन को नियंत्रण में करने वाला चाबुक है, जो इस स्वच्छंद अपनी मर्जी के मालिक मन को अनुशासन में लाता है। दोस्तों, आरंभ में मनुष्य को जप माला के साथ निश्चित संख्या में नित्य नाम जप का अभ्यास करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते, जप संख्या बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है जब नाम जप करना नहीं पड़ता, स्वतः होने लगता है। तब न माला की आवश्यकता होती है, न किसी शांत स्थान की, न निश्चित समय की, न किसी अन्य साधन की। फिर तो हर समय सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, यज्ञ के कार्य करते, मन में निरंतर प्रभु का ध्यान और स्मरण चलता रहता है, जिसे अजपा जप भी कहते हैं। अजपा जप करना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः होता रहता है। मन इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे बिना किसी के आदेश के वो नाम जप करता रहता है और चिरानंद के आनंद में मग्न रहता है। दोस्तों, प्रभु का जो भी नाम आपको प्यारा लगे, उनका जो भी रूप आपको प्रिय लगे, उसी नाम और रूप का ध्यान, जप और स्मरण करें। आपको अवश्य ही लाभ होगा। राम, कृष्ण, नारायण, गोविंद, हरि सभी प्रभु के अत्यंत प्रिय और अत्यंत सरल नाम हैं। प्रभु के भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी एक नाम पे दृढ़ विश्वास के साथ जुड़कर भक्ति कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि प्रभु के सभी नामों में उनकी शक्ति समाहित है। जिस पल से प्राणी प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसकी जिह्वा पे नृत्य करते रहते हैं। अपने नाम का जप करने वाले व्यक्ति के तो प्रभु स्वयं पीछे पीछे चलते हैं। नाम जापक के प्रभु सेवक बन जाते हैं। प्रभु अपने भक्त को सब कुछ देने को तत्पर रहते हैं। नाम जापक को हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, परंतु प्रभु के भक्त को प्रभु के सिवाय और कहाँ कुछ चाहिए। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं
तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा कही गई है कि भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, श्री हरि और शिव आदि नामों का कीर्तन करने से अत्यंत अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम की महिमा अनंत है। राम नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। ए वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयं तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। इसी प्रकार हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ए नित्यम न ही तान बाधते कलिह। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, आप भी आज से ही नाम जप में लग जाएं। प्रभु के किसी भी नाम को पकड़ लें। आपको बस एक बार प्रभु के नाम को पकड़ने की देर है। फिर न नाम आपको छोड़ेगा, न आप नाम को छोड़ पाएंगे। न प्रभु आपको छोड़ेंगे और न ही आप प्रभु को छोड़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु के नाम और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। प्रभु के नाम को पकड़ने का अर्थ है प्रभु को पकड़ लेना। आज के लिए इतना ही। आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।